आप सभी को नमस्कार है। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये डिस्क होती हैं, ये जो कार्टिलेज है हमारे गद्दियाँ सी, ये स्वस्थ रहें तो मैंने आपको 2-4 एक सावधानियाँ बताई। आज मैं आपको ये मांसपेशियाँ होती हैं, ये निरोगी रहे, इनमें कोई विकार ना आए। तो इनमें कौन कौन से कारण होते हैं। पहला तो मैंने आपको डिस्क के बारे में जब बताया भी गलत पोस्चर रखेंगे, ठीक है। तो सिटिंग की जो मुद्रा होती है अपनी, आप चेयर पर बैठते हो, चारपाई पर बैठते हो, घर पर जब सोते हो, यदि पोस्चर गलत रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। भी कोई आदत लग जाए, थोड़ी देर आप गर्दन है तो इनको आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन कई बार कई आदतें हो जाती हैं, ठीक है। अब कई लोग ये जो पोस्चर होता है क्रॉस सिटिंग होती है, इसको ऐसे बैठते हैं, तो इसके कारण आपको दिख रही है मांसपेशियाँ से संबंधित मैं आपको एक दो समस्या बताता हूँ भी कौन कौन सी आती है। यदि गर्दन को हम ज़्यादा टाइम झुकाए रखेंगे, या भी आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है, तो यदि आप झुकाए ज़्यादा रखते हैं तो इनके व्यायाम भी करने चाहिए, ताकि चारों तरफ की मांसपेशियाँ ये मजबूत रहें। तो चारों तरफ 15-20 मिनट बाद में भी आगे पीछे एक्सटेंशन फ्लेक्शन ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक समस्या यहाँ पर आती है, जब भी डॉक्टर एमआरआई रिपोर्ट करते हैं लंबर पार्ट की, जब कोई समस्या आती है तो उनके एक मसल स्पाजम लिखा आता है रिपोर्ट में, मसल स्पाजम, ठीक है। अब ये आपको मैं थोड़ा सा ठीक बता दूँ भी कौन ये क्या दिक्कत है। एक मांसपेशी होती है, महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है, यहाँ पर 4-1 इंच की चौड़ाई होती है। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये 4-5 हड्डियाँ हैं, यहाँ से एक 4-1 इंच चौड़ी श्वास मेजर मांसपेशी निकलती है, जो लंबर पार्ट को, यहाँ जो कूल्हे का जोड़ होता है, ये जो ऐसे अपना कूल्हे हिप, ये जो फीमर हड्डी है, ये छोटा ट्रोकेंटर है, छोटी चोंच है, ये बड़ा लेजर इसको कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये मांसपेशी यहाँ से टेंडन से ऐसे जुड़कर इसको जोड़ती है। तो ठीक है, मांसपेशियाँ छोटी हो बड़ी हो सारी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि हम पोस्चर गलत रखेंगे, ठीक है, अब यदि सिटिंग के टाइम में ऐसी आदत लग गई इस तरह की, तो अब आपको दिख रहा है इन मांसपेशियों में असंतुलन हो जाएगा, एक मांसपेशी पर खिंचाव ज़्यादा आता है, एक पर कम आता है, और धीरे धीरे ये आदत है उसके कारण नुकसान होता है। तो मसल स्पाजम इससे पोस्चर के कारण भी हो सकता है। तो आप पोस्चर का ध्यान रखें। अब मांसपेशियाँ सारी महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा था भी छोटी हो बड़ी हो, ये 2 मांसपेशियाँ होती हैं, श्वास मेजर इस तरफ भी इस हड्डी को जोड़ती हैं, इस चोंच को। तो इसके लिए आप पोस्चर का ध्यान रखें। और बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, अब ये मांसपेशियाँ मुख्य रूप से भी हमारी हड्डियों को भी सुरक्षा देती हैं, इनको जोड़े भी रखती है। जब आगे चलते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो ये मांसपेशियाँ कितनी उपयोगी होती हैं। तो पोस्चर है के कारण हमारी मांसपेशियों में दिक्कत ना आए, तो हम अपनी मुद्रा का थोड़ा ध्यान रखें, जो तौर तरीके होते हैं उनमें सही रखें। अब बड़ी मांसपेशियाँ यहाँ पर गुल्टियस मैक्सिमस होती है, दोनों तरफ इसमें आईएम इंजेक्शन लगते हैं। ये मांसपेशी इस जोड़ को भी मजबूती प्रदान करती है। यहाँ कूल्हे के जोड़ होते हैं तो इनको सुरक्षित रखती है, मजबूती प्रदान करती है, कूल्हे को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में सहयोग करती है, ठीक है। तो बड़ी मांसपेशियाँ हो और कई लंबी मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारा शरीर छोटी बड़ी मांसपेशियों से बना है, सारी उपयोगी होती हैं। तो लंबी मांसपेशियाँ एक दो ये सार्टोरियस लगी होती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये थाई की अगले साइड की मांसपेशियाँ और जो पिछली बैक थाई की हैमस्ट्रिंग होती हैं, ये अपने घुटने के जोड़ और हिप जॉइंट दोनों को मजबूती के साथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन इनमें सहयोग करती हैं। यदि मांसपेशियों में दिक्कत आ गई तो भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप पोस्चर का ध्यान रखें। और पोस्चर के कारण, एक खराब पोस्चर के कारण एक पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम रोग भी आपने सुना है, उसके कारण
जो यहाँ पर मांसपेशी होती है, यहाँ पर मांसपेशी होती है, यहाँ पर एक पिरिफॉर्मिस, ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, इसके नीचे मीडियस, उसके बाद मिनिमस, बाद में ये पिरिफॉर्मिस है। तो यहाँ से ये सियाटिक तंत्रिका जब निकलती है तो थोड़ी सी यदि पोस्चर में खराबी होती है तो कई बार ये दब जाती है, और उसके कारण यहाँ से लेकर पूरे पंजे तक के जो सियाटिक तंत्रिका है वो नर्व रूट प्रभावित होता है। तो इसलिए आप जितने भी पोस्चर संबंधी जानकारी हैं और भी आप ग्रहण करते रहें, तो इनका आप ध्यान रखें ताकि छोटी बड़ी बीमारियां मांसपेशियों की ना आए। अब दूसरी बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो संतुलित तरीके से हमें यदि खान पान में सोडियम पोटेशियम तो आ रहा है, यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, पसीना नहीं आएगा या किडनियों में कोई दिक्कत होगी, सोडियम पोटेशियम यदि बॉडी में ज़्यादा है तो हमारी किडनियां ऑटोमेटिक उनको बाहर निकाल देती हैं। यदि कोई किडनियों में समस्या है, यूरिन फिल्टर सही से नहीं हो रहा, या कोई ग्रंथि में समस्या है, या हमारी जो पसीना नहीं बहाते हमें, तो बीमारियां देखो पसीने से और यूरिन से ही ये सोडियम पोटेशियम सही रहता है। यदि सोडियम पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर और बहुत दिक्कत आती हैं, हमारी मांसपेशियों में भी समस्या आती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिशिएंसी मांसपेशियों में खराबी का कारण है। इसलिए भी संतुलित तो आप खान पान रखें और नियमित संतुलित ही व्यायाम करें। यदि खान पान में सोडियम पोटेशियम का लेवल तो ठीक है, लेकिन व्यायाम ज़्यादा करते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या ऐसा कामकाज करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा लगती है, खूब पसीना आता है, तो कई बार पसीने से सोडियम पोटेशियम ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। और खान पान में यदि सही मात्रा उनकी ना रखी जाए तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। सोडियम पोटेशियम भी खाएँ, भी खान पान ऐसा खाएँ जिसमें सोडियम पोटेशियम जितने भी अपने मैग्नीशियम, ये महत्वपूर्ण खनिज है, एकदम सही से खाएं भी, और व्यायाम भी इनके अनुसार ही करें। और यदि कोई दिक्कत है, कई बार इनकी कमी क्यों आती है, या तो पुरुषों में एक प्रोस्टेट समस्या होती है, 60-70 साल की आयु में प्रोस्टेट ग्रंथि का नियंत्रण खराब होने से यूरिन की प्रॉब्लम के कारण सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है। और कई बार भी पसीना कईयों को ज़्यादा आता है, हाइपर स्वेटिंग की कईयों को समस्या होती है, थोड़ा सा व्यायाम करते फुल पसीना आता है, तो ऐसी चीज़ों में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा छोटा प्रयास यही रहता है कि हम बीमारियों के लिए मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको तक शेयर करता हूँ। तो संतुलित ही व्यायाम करें, संतुलित ही खान पान रखें। यदि इनमें कोई खराबी आ गई तो मांसपेशियों में बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि नर्व मांसपेशियों से ही जुड़ी होती हैं। अब तीसरा कारण है, भी पिछली बार भी बताया, सामर्थ्य के अनुसार ही कोई काम करें। यदि सामर्थ्य से ज़्यादा हम शक्ति लगाएंगे, कोई वज़न उठाएंगे या व्यायाम ज़्यादा करेंगे, व्यायाम धीरे धीरे यदि व्यायाम करते हैं तो इंसान में कितनी शक्तियाँ बढ़ सकती हैं। बेअनत शक्तिहीन होता है, इंसान के अंदर शक्तियों का निखार होता रहता है। इसलिए धीरे धीरे आप योग व्यायाम ये आसन करें। एकदम से व्यायाम ज़्यादा करने से मांसपेशियों में कई बार मांसपेशियाँ फट जाती हैं। तो ये मांसपेशियों संबंधित मैंने आपको जानकारी बताई। और भी मांसपेशियाँ यदि हमारी मजबूत होंगी तो छोटी बड़ी, अब छोटी जो कान वाली है, ईयर की स्टेपिडिस मांसपेशी होती है, स्टेपिस हड्डी के पास है मध्य कर्ण में, तो ये इतनी धागे सी होती है, लेकिन हमें बाहर की तेज ध्वनि से रोक देती है। कितनी सुरक्षित करती हैं, तो अंदर की बाहर की छोटी बड़ी सारी मांसपेशियाँ। सूर्य नमस्कार, 1-2 अच्छे व्यायाम योगासन और करें। लेकिन अब यदि आप को ये छोटी बड़ी भी कई बार मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं तो पोस्चर से भी दिक्कत नहीं आती, और यदि कमज़ोर हैं तो थोड़ी सी गलती होती है मांसपेशियों में दिक्कत आती है, डिस्क में दिक्कत आती है। तो आप 20 मिनट ज़रूर योगासन को अपने जीवन में अपनाएं। ठीक है, आप ज़्यादा कामकाज करते हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी कोई कामकाज ऐसा करते हैं तो आप 20 मिनट कर लें। लेकिन आप 2-3 एक प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, 1-2 योग को अपने जीवन में अपनाएं। आजकल आधुनिक जीवन में जो साधन है, उपकरण है, तो शारीरिक कामकाज कम होने से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, डिस्क कमज़ोर आ रही हैं। तो अभी नया साल है कल, तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे, खुशियाँ से परिपूर्ण रहे, और इसी कामना के साथ आप सबने मेरी वीडियो को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी सी रोशनी कम है, हो सकता है अभी आप तक आवाज़ ये लाइट सही ना आ रही हो,
तो आप मैं अगली बार इसको डिजिटल बोर्ड पर समझाऊंगा तो मांसपेशियाँ और भी बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।